यह गुलाब के 2 पौधे हैं जिन्हें हमने नर्सरी से ला के लगाए थे। एक इसमें से लाल गुलाब है और एक गुलाबी। लगाने के कुछ समय के बाद ही यह गुलाब सूख गए थे। आजकल भोजन पानी खुद ही बनाना पड़ रहा है और यह है पापा की रसोई। घर के बाहर स्थित वह पौधा जिसपे पहले मैं शिव जी को चढ़ाया हुआ जल डाला करता था, यह पौधा भी विभिन्न तरह के झंझावातों और आपदाओं को सहकर भी खड़ा है, बार बार पुनर्जीवित हो जाता है। और यह है मेरा बिस्तर। आप देख सकते हैं इस पे कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं और ये कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें मैं यदा कदा पढ़ा करता हूँ। और कुछ ये चीज़ें हैं और ये देखिए, ये तकिए के नीचे हैं श्री हनुमान चालीसा। रात को हॉरर फिल्में या ऐसा कुछ देखता हूँ तो भय ना लगे, इसके लिए हनुमान जी तकिए के नीचे विराजमान रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, काफ़ी दिनों के बाद फिर वीडियो बनाने का अवसर मिल रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, सुबह से शाम तक बस काम ही काम में बिजी रहना पड़ता है। दरअसल गृह मंत्रालय के घर जाने की वजह से भोजन पानी खुद ही बनाना खाना पड़ रहा है। इस वजह से सुबह से लेकर दोपहर तक इन्हीं सब कामों में व्यस्त रहना पड़ता है। उसके बाद फिर और दैनिक चर्या के कार्य शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण यह सब करने का अवसर बहुत कम मिल पा रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि ये अवसर निकाला ही जाए और शुरुआत करता हूँ। मेरे आंगन में एक गुलाब का फूल है। इसे हमने एक नर्सरी वाले से लाकर लगाया था और जब इसे लगाया था तो कुछ समय के बाद यह सूख गया और इसकी टहनी काष्ठ हो गई, सूख करके। काष्ठ माने जो लकड़ी जैसा हो जाता है, उस तरह से हो गई, काली पड़ गई और इसके सारे पत्ते झड़ गए। ये 2 गुलाब के फूल थे, एक लाल और एक गुलाबी, और ये दोनों सूख गए। मैंने कहा कि ये गए काम से। लेकिन फिर उसी समय के बाद में फिर मलमास शुरू हुआ और भगवान शिव को जल चढ़ाते समय उसमें बेलपत्र और ये सब चीज़ें डालकर जल चढ़ाया जाने लगा। तो मैं ये जल पहले बाहर एक पौधा था उस पर डाला करता था, लेकिन फिर आज जो जल चढ़ाता हूँ तो उसमें से बचा हुआ जल शिव जी उसी में डूबे रहते हैं। महाकालेश्वर हैं उज्जैन के, उनका छोटा सा प्रतिरूप शिवलिंग है, तो वह उसी जल में डूबा रहता है। और अगले दिन सुबह फिर उसको ले जा कर के मैं पौधे में डाल दिया करता था। फिर मैंने निश्चय किया उस पानी को इस गुलाब के पौधे में डालना शुरू कर दिया और आश्चर्यजनक रूप से हफ्ते 10 दिन के भीतर ही उसमें से नए कल्ले निकलने लगे, नई फुनगियाँ आईं और फिर धीरे धीरे पौधा पनप गया और आज उसमें फूल भी खिलने लगे हैं। और एक फूल खिल चुका है, नई कोपलें निकल रही हैं और इनकी धीरे धीरे ये पौधा फिर से खिलने की ओर अग्रसर है और पौधा इस तरह से जी गया। तो मैं कहता हूँ भगवान शिव ने ही इस पौधे को नया जीवन दे दिया, पौधा जिसे भगवान शिव ने बचाया। सीधा सीधा हमारे आंखों देखा हाल है और इसमें कोई उसकी बात नहीं है। जब ये काष्ठ हो गया था सूख करके तो मुझे ख्याल नहीं आया कि ऐसा कुछ होगा, नहीं तो उस समय मैंने उसकी फ़ोटो या वीडियो शूट कर ली होती और तब आप देख पाते कि ये एकदम सूख गया था। लेकिन फिर एकाएक आश्चर्यजनक रूप से मलमास में जब शिव जी को चढ़ाया हुआ जल इस पर मैं अर्पित करने लगा तो यह कुछ समय के बाद ही पुनः हरा भरा हो गया और जीवित हो गया। जैसा कि मैंने बताया है, लगाने के कुछ समय के बाद ही यह गुलाब सूख गया था और इसके नीचे की मेन तना सूख करके काली काष्ठ में बदल गया था, काष्ठ हो गई थी। मैंने कहा यह पौधा गया काम से। लेकिन फिर वही जब मलमास लगा और शिव जी को चढ़ाया जाने वाला जल इस पर डालने लगा तो उसके लगभग मलमास आधा जब बीत चुका था तब इसके ऊपर की डालियों में से कोपलें निकलने लगीं और फिर नई नई पत्तियां, कलियां सब निकल गईं और यह पौधा जीवित हो उठा। इस तरह से शिव जी ने इस पौधे को जीवन दान दिया। ओम नमः शिवाय।